There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जिनकी इतनी इम्पोर्टेंस है या जितने वैल्यू रखते हैं कि हम हमेशा या तो उनके बारे में जानते हैं या फिर उनको हम याद रखते हैं. The story you will read mentions one such date and event. अब हम जो ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक ऐसी ही डेट और एक इवेंट का जिक्र है. A war between the British and the Germans in 1914. ये जो स्टोरी है ये एक वॉर पर बेस्ड है जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आपको आइडिया है कि ये कौन सा वॉर था जो जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में हुआ था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? ये जो नीचे दी गई हैं डेट्स, इसमें और देख के क्या आप कुछ आइडिया लगा सकते हो कि इस डेट पे क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी? आपके पास 6 ऑप्शंस हैं जिसमें 4 जुलाई 1776, 6 अगस्त 1945, 12 अप्रैल 1961, 17 दिसंबर 1903, 30 जनवरी 1948 एंड 20 जुलाई 1969. अगर आपको इसके बारे में नहीं याद है या नहीं पता है तो इन डेट्स का जवाब जो है आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने इसको पाया था या इसको देखा था एक जंक शॉप में. जंक शॉप का मतलब हो गया जो कि सेकेंड हैंड आइटम्स रखती है. ब्रिडपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क के ऊपर. रोल टॉप डेस्क मतलब एक ऐसी डेस्क या राइटिंग टेबल जिसके ऊपर एक कर्व्ड फ्लेक्सिबल डोर होता है जिसमें से आप अंदर से सामान निकाल सकते हो और साथ ही साथ वहां पे रखकर लिख भी सकते हो. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. अब जो आदमी थे वहां पे उन्होंने बोला ये अर्ली 19th century का है और ये ओक का बना हुआ है. मैं उसको लेना चाहता था उसमें से एक, पर वो बहुत एक्सपेंसिव थी. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended. Scorch marks all down one side. अब ये जो था ये थोड़ा बुरी हालत में था. जो उसका कवर था उसके भी कई टुकड़े हो रखे थे. एक लेग जो था वो भी जोड़ा गया था. उसके ऊपर स्क्रैच के मार्क्स बहुत सारे पड़े हुए थे एक साइड. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. पर इसकी इसी वजह से वैल्यू या इसके पैसे बहुत कम थे. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा क्यों ना इसी को ही ले लिया जाए. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. ये मेरे लिए एक रिस्क भी था, एक चैलेंज भी था, पर क्या करें, मुझे यही लेना था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. मैंने उस आदमी को पैसे पे किए और फिर उसको अपने वर्क रूम में ले आया जो कि गैराज के पीछे था. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया क्रिसमस ईव से. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने जो उसका रोल टॉप था उसको निकाल दिया और साथ ही साथ सारी ड्रॉर्स भी हटा दी. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. उसके ऊपर की जो प्लाई थी, जो उसके ऊपर विनियर कवर लगा हुआ था, वो जगह जगह से उखड़ रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे पानी से उसका ज्यादा नुकसान हुआ है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. ऐसा लग रहा था इस डेस्क के ऊपर खूब आग भी लगी है और साथ ही साथ पानी भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर डाला गया है. द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट. अब जो आखिरी वाली ड्रॉर थी वो थोड़ी सी अटक रही थी. I tried all I could ease it out gently. मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसको धीरे से किसी तरह बाहर निकाल लूं. In the end, I used brute force. पर जब मैं उसको नहीं निकाल पाया तो फिर मैंने उसको जोर से खींचा. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. और जब मैंने उसको जोर से खोला तो मेरी जो फिस्ट होती है यानी मुट्ठी जो होती है उससे मैंने दम लगा के जोर से खींचा तो ड्रॉअर एकदम से बाहर निकल आई. पर मैंने क्या देखा, उसके ड्रॉअर के अंदर भी एक छोटा सा और ड्रॉअर था जिसको हम कह सकते हैं सीक्रेट ड्रॉअर. देयर वाज समथिंग इन देयर. और उस ड्रॉअर के अंदर कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और जब मैंने देखा उसको तो मैंने फिर जो है उसको निकालने की कोशिश करी तो वो क्या निकला, एक छोटा ब्लैक
टिन का बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस टिन बॉक्स के ऊपर किसी ने एक लाइन वाले नोट पेपर पे कुछ लिख के उसका पीस सेलो टेप से चिपका रखा था। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंडराइटिंग, और बड़ी हिलते हुए हाथों से उसके ऊपर कुछ लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। उस पे लिखा हुआ था ये जिम का लास्ट लेटर है जो कि 25 जनवरी 1915 को मिला था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और उस पे ये लिखा हुआ था कि जब समय आए इसको मेरे साथ बरी कर देना, मतलब मेरे मरने के बाद इस लेटर को मेरे साथ ही बरी कर देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्प्ट। अब मुझे पता था कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ कि अगर मैं उस बॉक्स को खोल के देखता हूँ, पर मेरी क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने जो है उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करी। इट यूजुअली डज, और ये होता भी है। अगर आपको कोई चीज अचानक से मिले तो आप उसको एक बार क्यूरियोसिटी के साथ कोशिश जरूर करोगे कि इसके अंदर है क्या। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। उस बॉक्स के अंदर जो है एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, अब उस पर जो एड्रेस लिखा था वो क्या था? मिसेस जेन मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये जो है एक एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। मैंने फिर जो है उस लेटर को निकाला और उसको ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप 26 दिसंबर 1914। उसमें जो भी लिखा हुआ था वो पेंसिल से लिखा था और उसके ऊपर एक डेट पड़ी हुई थी जिसपे लिखा था 26 दिसंबर 1940। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened and that I must tell you about at once। अब ये जो लेटर था ये किसी कोनी को लिखा गया था, जिसमें लिखने वाला इतना खुश था कि उसने लिखा कि मैं तुमको जो हूँ इतना खुश होके ये बात लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा अच्छा मेरे साथ हुआ है जिसके बारे में मैं अचानक से तुमको बताना चाहता हूँ। We were all standing two in our trenches yesterday morning, क्रिसमस मॉर्निंग। हम लोग सब अपने ट्रेंच में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट as a beautiful as morning I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। और वो उसको पूरी तरह से फील करके बता रहे हैं कि इतनी खूबसूरत सुबह थी जैसी कि होनी चाहिए थी। शांत थी, ठंडक हो रही थी, फ्रॉस्ट यानी एक ओस सी जमी हुई थी और बिल्कुल वैसी ही क्रिसमस मॉर्निंग थी जैसी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हमने जब शुरुआत करी, बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगिन इट। पर सच्चाई ये है जो मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है कि फ्रिट्ज ने शुरुआत करी। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। सबसे पहले एक सफेद झंडा दिखाई दिया जो दूसरी तरफ की ट्रेंच से ऊपर वेव कर रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और फिर उधर से हमें आवाज आ रही थी जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा हो, दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, और पर फिर भी ऐसी आवाज आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। और जब हमें लगा उधर से आवाज आई है तो हमने भी जो है सरप्राइजिंगली दोबारा उनको रिप्लाई किया कि तुम्हें भी बिल्कुल मुबारक हो, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट, और मैंने सोचा ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, हमने भी सबने कर दी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। और तभी उनमें से एक जो है ग्रे बड़ा सा कोट पहने हुए था वो खड़ा हो गया और सफेद झंडा हिलाने लग गया। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। उसने एकदम से झंडा हिलाते हुए बोला, शूट मत करना, कोई भी प्लीज दोस्तों शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और फिर किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। और फिर एक के बाद एक दूसरे खड़े होने लग गए और सबने बोला अपने सर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उसको बोला आदमी को, ये झांसा दे रहे हैं, ये चाल है उनकी, पर ऐसा नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy.
वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। एक उनमें से जर्मन उठा और उसने अपने सिर पे बॉटल रख रखी थी और उसको हिला रहा था और जोर से बोला, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स हैं, हमारे पास सॉसेजेस हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। ऐसे कहते कहते दर्जनों लोग वहां से हमारी तरफ चलने लग गए, पर उनके हाथ में किसी के भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आ जाओ, क्या वेट कर रहे हो? एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। आई वॉज द ऑफिसर। और फिर कोई नहीं रुका, मैं उनका ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर अकर्ड टू मी आई शुड। मैं उनका ऑफिसर था और मेरे अकॉर्डिंग मुझे उसी वक्त उन लोगों को वहीं रोक देना चाहिए था, पर सच्चाई यह है कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उनको रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats, meeting in the middle. अब ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से लाइन में एक दूसरे की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट और खाकी कोट और आपस में जाकर बीच में मिलते हैं। When I was one of them, और मैं भी उनमें से एक था। I was part of this, मैं उसी का हिस्सा था। In the middle of the war, we were making peace. एक तो हम लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, पर फिर भी हम मिड में वॉर जो हो रहा है उसके भी बीच में हम एक दूसरे से शांति से बात कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me hand outstretched. तुम विश्वास नहीं करोगे कोनी, मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. How are you? He said. उसने बोला कैसे हो, और उसने मेरे हाथ को गरमाई से, गर्म जोशी से पकड़ा और बोला I am from Dusseldorf. मैं जो हूँ डसलडॉर्फ को बिलोंग करता हूँ। I plays the cello in the orchestra. Happy Christmas. मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ और आपको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफेरसन, I replied, and a happy Christmas to you too. अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं हूँ कैप्टन जिम मैकफेरसन और आपको भी बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ, डॉर्सेट का रहने वाला हूँ, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में जो है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। अच्छा, तुम डॉर्सेट को बिलोंग करते हो? मैं इस जगह को जानता हूँ, और बल्कि जानता ही नहीं, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। अब हम लोगों ने आपस में ड्रिंक्स शेयर करी और साथ ही साथ सॉसेजेस भी शेयर करी। एंड वी टॉक्ड, कोनी, हाउ वी टॉक्ड, और फिर हम बातें करते रहे। कोनी, हम कैसे बातें करते रहे? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। पर बाद में ही समझ में आया कि वो कभी डॉर्सेट तो गया ही नहीं है। डॉर्सेट क्या, वो कभी इंग्लैंड ही नहीं गया है। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसको जो भी कुछ पता था वो सिर्फ उसने स्कूल से सीखा था, या उसने जो इंग्लिश में बुक्स पढ़ी थी उसी से उसको इंग्लैंड के बारे में पता था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे, और जो बुक उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। So out there is no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. फिर तो हम लोग बात करने लग गए। बाथशेबा की भी बात हुई, गैब्रियल ओक की भी बात हुई, सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में भी बातें हुई। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक वाइफ थी और एक बच्चा, और जो बच्चा था वो सिर्फ 6 महीने का ही था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और मैंने जब चारों तरफ देखा तो मुझे बस ऐसा लगा कि जैसे हर जगह खाकी और ग्रे ही दिखाई दे रहा है। पूरी वहां पर जहाँ कोई नहीं होता उस जगह पे सिर्फ खाकी और ग्रे लोग ही दिख रहे हैं, जो भी आपस में स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं,
ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। और मैंने और हैंस वुल्फ ने जो है फिर शेयर किया, जो भी क्रिसमस केक का बचा हुआ था वो हमने फिर आपस में शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। और उसे ऐसा लगा कि जो मार्जिपैन है ये सबसे बेस्ट है, उसने आज तक जितने भी टेस्ट किए उसमें सबसे बेस्ट मार्जिपैन है। I agreed, we agreed about everything and he was my enemy। हमने हर बात पे आपस में एक दूसरे का एग्री किया, हम हर चीज को लाइक कर रहे थे एक दूसरे की, पर वो मेरा दुश्मन था। There never was a Christmas party like it, कोनी। ऐसी कोई भी अभी तक ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी, कोनी। Then someone, I don't know who, brought out a football। तभी कोई पता नहीं कौन था, वो एकदम से फुटबॉल निकाल लाया। Great coats were dumped in piles to make goal post and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land। अब तो फटाफट गोल तैयार कर दिए गए और गोल पोस्ट बना दिए गए और सबसे पहले कौन आ गए, टॉमी और फ्रिट्ज उस फुटबॉल के साथ खेलने के लिए। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। हैंसवुल्फ और मैं दोनों जो है अब चीयरिंग करने लग गए, तालियां बजाने लग गए, अपने पैरों को बजाने लग गए। इससे क्या हो रहा था कि हमारी थोड़ी ठंडक भी कम हो रही थी। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। हमें ऐसा भी एक समय आया जब हमें ये फील हो रहा था कि हमारे आपस के बीच की जो सांसें की जो हवा है वो भी एक दूसरे से घुल मिल रही है। He saw it too and smiled। उसने भी ये बात देखी और फिर मुस्कुरा के बोला, जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war। और उसने बोला कि जिम मैकफर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने वॉर को भी ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए। A football match, एक फुटबॉल मैच कर लेते हैं। No one dies in the football match। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मर सकता। No children are orphaned, no wives become widows। ना तो कोई बच्चे अनाथ होंगे, ना कोई जो वाइफ्स हैं वो विडो होंगी। I would prefer cricket, I told him। मैंने कहा मैं क्रिकेट पसंद करूंगा। Then we Tommies could be sure of winning probably। क्योंकि उसमें हमें लगता है कि हम उसमें पक्का जीत जाएंगे। We laughed at that and together we watched the game। फिर हम लोगों ने जो है खूब जोर से हंसे और गेम को देखना शुरू कर दिया। Sad to say, कोनी, Fritz won 2 goals to 1। अब बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोनी, फ्रिट्ज जीत गए 2-1 पे। But as Hanswolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। अब क्योंकि जैसा वुल्फ ने कहा कि हमारा गोल जो है उनसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, तो इसलिए ये फेयर नहीं था। The time came and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over। अब समय आ गया था कि गेम भी समाप्त हो गया, ड्रिंक्स भी फिनिश हो गई, सॉसेजेस भी खत्म होने लग गए। अब हमें पता था अब सब चीजें फिनिश हो रही हैं। तो मैंने उसको हैंसवेल विश किया एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। मैंने उससे कहा उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाओ, ये फाइट यही खत्म हो जाए और हम सब अपने घर वापस जा सकें। आई थिंक that is what every soldier wants on both sides, Hanswolf said। Take care, Jim Macpherson। अब उसने कहा हैंसवुल्फ ने कि मुझे भी ऐसा लगता है कि हर सोल्जर यही चाहता है। खैर तुम अपना ख्याल रखना, जिम मैकफर्सन। I shall never forget this moment, nor you। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt। फिर उसने बोला कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, ना तुम भूलना। फिर उसने मेरे को सल्यूट किया और धीरे धीरे वहां से चला गया। शायद ऐसा लग रहा था कि अनमने मन से वो जो है वापस जा रहा है। He turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back toward their trenches। फिर उसने मेरे को एक बार वेव किया और फिर उन्हीं लोगों में जाकर मिल गया जहां खूब सारे ग्रे कोटेड मैन थे और अपनी वापस ट्रेंच में जाकर बैठ गए। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। उस रात जब हम लोग अपने अपने ट्रेंच में बैठे थे तब हमें सुनाई दी कि कोई कैरल गा रहा है, पर वो बहुत ही धीमे और खूबसूरती से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट। वो जो गा रहे थे वो स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट गा रहे थे। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉश्ड। फिर हमारे लोगों ने भी
उनके साथ सुर में सुर मिलाकर वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच को गाया। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। फिर हम लोगों ने एक दूसरे से इसी तरह से कैरल्स एक्सचेंज किए और फिर हम सब एकदम से शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वो जो हमारा शांति और अच्छा समय था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर था और मैं उसे हमेशा तब तक संभाल के रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरेबल मेमोरी। कोनी, अगले साल के क्रिसमस तक ये वॉर जो है नहीं होगा, पर क्या होगा वहां पे एक बहुत दूर और एक बहुत अजीब सी मेमोरी होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज जो कुछ भी हुआ उससे इससे पता चलता है कि दोनों ही आर्मीज जो हैं शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग फिर एक बार मिल पाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। योर लविंग जिम।